हम तो उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए जेल जाना पड़े तो पीछे मत हटो। जिन्होंने इस देश की नारी को गुलामी के जीवन से मुक्त किया, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और देश के अंतिम व्यक्ति के लिए भी संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य बना। क्या आज भी महिलाएं देश के किसी कोने में रात में घूम सकती हैं? जो गैर बराबरी तब थी, आज भी वो बड़े पैमाने पे कायम। क्या किसानों को आजादी मिली? वो अपनी फसल को अपने दाम पे नहीं बेच सकते? क्या आज भी छुआछूत खत्म हुआ? गैर बराबरी खत्म हुई? जाति का अहंकार खत्म हुआ? जाति के नाम पे उत्पीड़न खत्म हुआ? मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ। बहुजन समाज तो आज भी बेबस है, लाचार है। देश की महिलाएं आज भी लाचार। तिरंगा झंडा हाथ में लेके उसको फहराने से आजादी नहीं आती है, उस तिरंगे का सम्मान भी करना पड़ता है। लेकिन निकम्मी और तानाशाही सरकार उत्तर प्रदेश की इतना डर गई कि पूरा एरिया सील कर दिया। और आप कह रहे हैं कि आजादी का जश्न, कैसा जश्न? अपने देश में आंदोलनकारियों के बीच जाने के लिए किस तरह की जो है परमिशन की जरूरत? कितने लोगों का इस देश की आजादी में खून शामिल? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और अचानक से आज लाइव आना पड़ा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, घासीदास जी, उसके बाद जो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, प्यारे राम स्वामी नाइकर, प्यारे लल्लई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, आप सभी को नमन करते हैं। नमन करते हुए माँ फूलन देवी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ रमाबाई, माँ फातिमा शेख, माँ उदा देव पासी, आप सबको नमन करते हुए देश के वीर शहीद सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर दीनानाथ वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब, आप सभी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के जो युग पुरुष हुए हैं, आप सभी को नमन, जिनकी वजह से आज हम हैं, जिनके सिद्धांतों की वजह से आज भी बहुजन मूवमेंट यहां जिंदा है, जिन्होंने इस गूंगे बहरे समाज को और भारत को संविधान दिया, गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत दी, समान अधिकार दिए, जिन्होंने इस देश की नारी को गुलामी के जीवन से मुक्त किया, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और देश के अंतिम व्यक्ति के लिए भी संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य बना। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, स्वतंत्रता दिवस, आजादी का दिन मनाएंगे। लेकिन साथियों, ये आजादी वो आजादी नहीं है जिस आजादी का जिक्र जो है, जो आजादी के शहीद हुए, आजादी दिलाने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, तो जो आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने आजादी के इस आंदोलन को लड़ा, बलिदान दिया, तो उन्होंने एक अच्छे देश की कल्पना की थी। लेकिन आजादी मिली कहां है और किस चीज से आजादी? बस गौर अंग्रेज चले गए, सत्ता उन लोगों के हाथ में चली आई जिन्होंने ऐसा कुछ करना ही नहीं था कि जिस वास्तविक आजादी का एहसास देश की जनता कर पाती। क्या महिलाओं को इस देश में आजादी मिली?
और अगर मिली होती तो क्या आज भी छोटे छोटे बच्चों का रेप होता, उनकी हत्याएं होती? क्या आज भी महिलाएं देश के किसी कोने में रात में घूम सकती हैं? क्या गरीबी अमीरी में अंतर हुआ? जो अंतर था वो खत्म हुआ? आज भी गरीब सुबह उठता है तो उसके उसके मन में एक ही सवाल रहता है कि आज के परिवार का भोजन, उसका भोजन कैसे तैयार होगा, उसके लिए उसको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। जो गैर बराबरी तब थी, आज भी वो बड़े पैमाने पे कायम। क्या किसानों को आजादी मिली? वो अपनी फसल को अपने दाम पे नहीं बेच सकते? क्या नौजवानों को आजादी मिली अच्छी शिक्षा की, रोजगार की? क्या वंचित वर्ग के लोगों को आजादी मिली? आज भी उनका जीवन, आज भी जिस देश में आजादी के इतने दिन बाद, संविधान लागू होने के इतने दिन बाद 84 करोड़ लोग सस्ते भोजन पर डिपेंड हो कि उनको सस्ता राशन सरकार देती है, तो समझिए उस देश की तरक्की में कितना काम हुआ। क्या आज भी छुआछूत खत्म हुआ? गैर बराबरी खत्म हुई? जाति का अहंकार खत्म हुआ? जाति के नाम पे उत्पीड़न खत्म हुआ? तो कैसी आजादी? आजादी का मतलब ये नहीं कि भारत जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आजादी तो वो जो देश के अंतिम व्यक्ति को भी वो विश्वास, वो समान अधिकार और वो अवसर प्रदान करे जिसके बाद देश तरक्की की राह पर चले। क्या होता है देश प्रेम? देशभक्ति के नारे लगाना, या एक दिन देश के आजादी का जश्न मनाना, पटाखे फोड़ना, नाचना, इसको आप आजादी समझते हैं? ये आजादी नहीं है। ये तो हम लोगों ने अपने मन में एक दिन का अवसर बनाया कि हम लोग खुश हो जाएं, और क्या इस एक दिन के बाद पूरे एक साल हम लोग क्या देश के बारे में सोचेंगे? देश की तरक्की के बारे में, देश में जो समस्या है उनके निवारण के बारे में, देश के सम्मान के बारे में? बाकी दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या कभी नौजवान ये एहसास करते हैं कि जिस तरह से पूरे देश की बदनामी दुनिया में हो रही, और ये बदनामी के कारण जो है आपसे छिपे नहीं है। बहुत सारे कारण तो आप जानते हैं कि किस तरह सरकारें झूठ बोलते हैं, किस तरह सरकारें जो हैं उनकी नीतियां। तो मैं ये समझता हूं कि ये वास्तविक आजादी नहीं। अभी आजादी हमसे कोसों दूर, और आजादी मांगने से नहीं मिलती है। आजादी जो है वो छीननी पड़ती है। आजादी मन से, आजादी सोच से, आजादी बुराइयों से, और गुलामी से भी आजादी। मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ। बहुजन समाज तो आज भी बेबस है, लाचार है। देश की महिलाएं आज भी लाचार। जब दिल्ली जैसी जगह में 10 दिन के अंदर दो दो रेप होते हैं बच्चियों के, तो ये कैसी आजादी? तिरंगा झंडा हाथ में लेके उसको फहराने से आजादी नहीं आती है, उस तिरंगे का सम्मान भी करना पड़ता है। क्या नेताओं के नजरों में उस तिरंगे का सम्मान है? अगर सम्मान होता तो देश के किसान जो है वो 8 महीने से अपने ही देश में सड़कों पे ना पड़े होते। हमने फैसला लिया था कि कल हम लोग के का पूरा दिन, जहां आजादी के दिन एक बड़ा समाज जो है, जो अन्नदाता देश की रीढ़ है, वो सड़कों पर है, पिछले 8 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहा, तो हमारी आजादी का जश्न मनाना वो धोखा होगा उन किसानों से। हमने फैसला लिया था कि हम जाएंगे और कल पूरे दिन किसानों के बीच रहेंगे, लेकिन निकम्मी और तानाशाही सरकार उत्तर प्रदेश की इतना डर गई कि पूरा एरिया सील कर दिया। और बुरा ये हुआ कि अभी मुझे किसानों ने बताया कि यहाँ की बिजली काट दी है, क्योंकि तय ये हुआ था कि सिर्फ जाके कुछ घंटे वहां बिता के नहीं आने। उनका जो जीवन, जिस जीवन को वो जी रहे हैं, परिवार से दूर और तमाम तरह से, वो धरती पे खुले आसमान में लेटकर क्या सोचते हैं, रात उनकी कैसे कटती है, ये तय हुआ था कि आज 12 बजे जो है आजादी का जश्न वही किसानों के बीच मनेगा, और आज रात वहीं रहा जाएगा, और कल सुबह, कल पूरा दिन भी जो है किसानों के बीच रहकर इनका जीवन जिया जाएगा। लेकिन निकम्मी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी बिजली काट दी है।
बैरिकेडिंग लगा दिए, वहां जाने वाले आदमी की आईडी देखी जा रही है, किसान है या नहीं। और आप कह रहे हैं कि आजादी का जश्न, कैसा जश्न? अपने देश में आंदोलनकारियों के बीच जाने के लिए किस तरह की जो है परमिशन की जरूरत? कौन सी आजादी है ये कि लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं, उनकी बिजली काट दी जाएगी? ये देश तो आजाद आंदोलन से हुआ था। इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने शहादतें दी। इतिहास से तो हमें हटा दिया गया, हमारी कुर्बानियों को इतिहास से तो निकाल दिया गया। ऐसा एहसास कराया जाता है कि बहुजन समाज का कोई योगदान नहीं है आजादी में, लेकिन जो योगदान है वो तो हम लोग जानते हैं। चाहे चोरा चोरी के मामले में रमापति चमार के साथ और सैकड़ों लोगों को जो है फांसी की सजा हुई, और चाहे यहाँ 1857 का बिगुल माता दीन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इस देश में चला। कौन कहता आजादी में योगदान नहीं? आप इतिहास उठा के तो देखिए, और जाके देखिए वो जो नाम जो शहीदों के लिखे हुए हैं, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, कितने लोगों का इस देश की आजादी में खून शामिल है। लेकिन जिस सपने के वो आजादी के सपने को उन्होंने देखा था, वास्तविक आजादी, वो तो आज भी नहीं मिली। तो मुझे तकलीफ है कि मैं उन किसानों को परेशान होने करने के लिए नहीं हूं, तो मैंने कहा कि नहीं आ रहा हूं, मगर आप उन किसानों की परेशानी, मैंने अधिकारियों से बात की कि आप उन किसानों को परेशान मत कीजिए, उनको चैन से जीने दीजिए, उनके साथ कोई साजिश मत कर दीजिए बिजली काट के। तो मैं सभी साथियों को सूचित कर रहा हूं कि जब तक अगला नया कोई आदेश ना आए तो तब तक कल का प्रोग्राम जो है वो उसको रोक दिया गया है, क्योंकि हम किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं, देश के मजदूरों के, देश की तमाम बहनों के, देश के वंचित वर्ग के हर तबके के, उनके अधिकारों के, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला हो। जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी होगी, वहां बाबा साहब के वंशज खड़े होंगे, वहां बाबा साहब का खून जो है, वहां बाबा साहब का एक खून जो है वो लड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि मंडल कमीशन के लिए माननीय काशीराम साहब ने 45 दिन बोट क्लब पे धरना दिया और जेल भरो आंदोलन चलाया। हम तो उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए जेल जाना पड़े तो पीछे मत हटो, लेकिन अगर आप सरकार में ना हो, आप विधानसभा और संसद में बहुमत में ना हो, तो सड़कों पे बहुमत में रहो। तो हमने तो उन्हीं से सीखा, अपने गुरु, अपने महापुरुष से। तो कल का जो आंदोलन है, कल का जो आजादी का जश्न मनाने का, वो जो किसानों को गुलाम करने की साजिश यहाँ की जा रही है, वो किसान विरोधी कानून लाके उन कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग कर आजादी का जश्न मनाने का जो तय हुआ था प्रोग्राम, वो अभी रोक दिया गया है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मेरी चेतावनी है सरकार को कि किसानों की बिजली ना काटी जाए और किसानों को परेशान ना किया जाए। देश का अन्नदाता, उसको गुलाम बनाने की साजिश, उसके पैरों में बेड़ा डालने की साजिश, उसको गुलाम बना के और बेबस कर देने की साजिश जो आपने की है, वो तो उसके लिए तो किसान आंदोलन में है ही। लेकिन आप ये भी समझ लें कि देश की जनता का पूरा सहयोग है किसान को। देश का अन्नदाता, देश की रीढ़ है, हम अपनी रीढ़ को कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन मैं साथियों को सूचित करना चाहता हूं, अग्रिम आदेश तक कल का जो प्रोग्राम था गाजीपुर बॉर्डर का, वो भी रोक दिया गया है। और मैं लगातार संपर्क में हूं। अगर किसानों के साथ सरकार कोई किसी भी तरह की जाति या कोई अन्याय करती है, ये जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और मैं देश के अन्नदाता को नमन भी करता हूं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, राजनीतिक दलों को, सब लोगों को लड़ना सिखा दिया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और जालिम सरकार से भी कोई टकरा सकता है। वो कहावत है ना, वो शायरी जो है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखना चाहिए। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि असली आजादी देश के नौजवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के बुजुर्गों के लिए, उस असली आजादी को की लड़ाई जो है ना, वो भी जारी। वो जो अधिकार छीने गए, दबाए गए, उनको लेने की लड़ाई जारी है। उस लड़ाई
वो लड़ाई जो है लगातार जारी। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, अपने देश के लिए मंगल कामनाएं। ये देश हमारा हमारा तो नारा भी जो है वो देश को जोड़ता है। हमारे संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन, भारत की एकता। और जय भीम जय भारत। हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये भारत सोने की चिड़िया भी हुआ करता था, लेकिन गद्दारों ने इस सोने की चिड़िया को छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे लूट लिया और पूंजीपतियों के खजाने भर दिए। लाखों की संख्या में यहाँ से करोड़पति अरबपति देश छोड़ के चले गए, यहाँ इस देश का पैसा लूट के। देश में गरीबी नहीं है, लेकिन भ्रष्ट राजनीति ने देश को खोखला कर दिया है। अपने देश को बचाना होगा और युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं चलेगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी अग्रिम आदेश तक कल का आंदोलन, कल का जो किसानों के बीच रहने का प्रोग्राम था, उसको कैंसिल किया गया है। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।